हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो उसमें हम बात करेंगे आज अपना सेट नंबर 7 को लेके। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आई होप कि आपको हमारी जो सीरीज है बहुत ही अच्छी पसंद आ रही है। ठीक है, तो विद फुल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाकर पुरानी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, एक प्लेलिस्ट में आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है। 1 से लेकर स्टार्ट कीजिए, 7 तक पहुंच जाइए। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक जो सेट्स हैं उनकी आपको मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है हमारी एप्लीकेशन पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, हमारे फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए जहां पर मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूं, आप उनके आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइस, ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी जैसे जीडी के जो यहाँ पर एग्जाम आने वाला है उसके लिए, जेके एसएसबी के लिए एंड इवन की रेलवेज के लिए भी। ठीक है, और बाकी जितने कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है वहाँ का एक कंपिलेशन है। ठीक है, जो मैंने आपके लिए लाया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो। तो गाइस, आप कमेंट बहुत कम करते हैं, चलो कोई नहीं, डिपेंड्स अपॉन यू, पढ़ाना मेरा काम है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारी वीडियो का क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया आर द ओल्डेस्ट। हमारे जो माउंटेन रेंजेस हैं आपको बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सी माउंटेन रेंज है वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है। ठीक है, हिमालयाज, सेकंड नंबर विंध्याज, आरावली और सह्याद्री। तो गाइस, आपको इसका आंसर भली भांति मालूम होगा क्योंकि आप बच्चे पढ़ते रहते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आरावली। ठीक है, अरावली रेंज जो है इसका लिटरली मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मतलब है लाइन ऑफ पीक्स। ठीक है, एक माउंटेन रेंज है। कहाँ पर है ये माउंटेन रेंज? ये वेस्टर्न इंडिया में है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ईस्टर्न पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के ईस्ट में ये अरावली रेंज है। ठीक है, रनिंग अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 800 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट अक्रॉस। अगर हम इसको इंडियन स्टेट्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पाकिस्तान, प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड सिंध, ठीक है, वहाँ वहां तक ये फैली हुई है ये रेंज। अरावली रेंज आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। ये कौन से माउंटेन्स है याद रखिएगा, ये फोल्ड माउंटेन्स है हमारे भारत में। ठीक है, अरावली रेंज से चले जो अभी आगे है ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। सो गाइज, हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, अलग अलग आइलैंड है यहाँ पे। तो मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने आपको, डनकन पैसेज। ठीक है, डनकन पैसेज के बारे में आप बताएंगे कि ये कौन से अंडमान के बीच में है। मैंने कल क्वेश्चन पढ़ाया था, देखते हैं कितने आप बच्चे जो हैं हमारी वीडियोस को अच्छे से देखते हैं। ठीक, तो सो गाइस, इसके ऑप्शन है आपके सामने, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। आपको बताना है कि अंडमान आइलैंड के नज़दीक कौन सी फॉरेन कंट्री है। ठीक है, इसका जो गाइस हमारे पास आंसर है वो है अंडमान आइलैंड जो है म्यांमार। ठीक है, कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा म्यांमार था, म्यांमार इसका आंसर है। अंडमान आइलैंड आर ए ग्रुप ऑफ इंडियन ओशियन आर्कीपेलागिक आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल में है ये आइलैंड। ठीक है, बिटवीन द इंडियन पेनिनसुला टू द वेस्ट एंड बर्मा टू द नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है, अगर हम इसके नॉर्थ में नॉर्थ की और ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका आता है म्यांमार। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इंडियन पेनिनसुला इसके वेस्ट में आता है। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द आइलैंड आर पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत सारे आइलैंड जो है यहाँ पर वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पार्ट है। हमारी जो यूनियन टेरिटरी है किसकी? अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी जो है। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी है। while a small number of the north number in the north of the archipelago belong to Burma। तो इसके कुछ जो थोड़े से जो इसके नॉर्थ वाली साइड जो आइलैंड है वो किससे बिलोंग करते हैं? वो बर्मा से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो बर्मा में यानी कि म्यांमार में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 82 एंड 1.5 डिग्री। ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो है ये क्या डिटरमाइन करता है ज्योग्राफिकल? अगर हम इसको इंडिया के उसमें देखें, इंस्टिंक्ट में देखें, तो भारत के लिए किस तरह से ये हम इसको देखते हैं। 82 एंड 1.5 डिग्री जो है, ठीक है, ये भारत के लिए ज्योग्राफिकली क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? इट डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इट हैज अ बियरिंग ऑन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इट डिवाइड्स इंडिया इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जोन्स, इट enables डिटरमाइनिंग लोकल टाइम इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो आपको इसको आंसर बताना। तो गाइज, मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्री पर इसको क्या किया गया है, इसको लिया गया है। ठीक है, 82.5 डिग्री इंडिया का जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक,
टाइम ऑब्जर्व किया गया है थ्रू आउट इंडिया और श्रीलंका में देखें, ठीक है, जहाँ पे 5:30, ठीक है, 5.5 घंटे हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, इट इज 5 hours and 30 minutes ahead ऑफ GMT, यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इंडिया डज नॉट ऑब्जर्व डे लाइट सेविंग टाइम, यहाँ पर डे लाइट सेविंग टाइम या बाकी सीजनल एडजस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर सिंपली एक टाइम लिया गया जिसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, कहाँ पर ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में ये इसको कैलकुलेट किया गया है। फॉर्म अ क्लॉक टावर इन मिर्जापुर, एक क्लॉक टावर मिर्जापुर में बनाया गया है, ठीक है। 25.15 डिग्री नॉर्थ एंड 82.58 डिग्री ईस्ट में नियर इलाहाबाद के नज़दीक है ये। कहाँ पे? यूपी की स्टेट में इलाहाबाद के नज़दीक मिर्जापुर में एक क्लॉक टावर बनाया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग अपलैंड्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द तेलंगाना प्लेट्यू, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अपलैंड जो है ये तेलंगाना प्लेट्यू का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, अरावली, सेकंड ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, थर्ड ऑप्शन ईस्टर्न घाट एंड फोर्थ ऑप्शन है गाइस आपके सामने सतपुरा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि अपलैंड क्या होता है, ठीक है। अपलैंड क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एंड एक ऐसा एरिया होता है, एन एरिया ऑफ हाईलैंड दैट इज, जो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, अवे फ्रॉम द कोस्ट, अवे फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है, जो कोस्ट से दूर होता है उस एरिया को हम कहते हैं अपलैंड, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे आपने समझ लिया अपलैंड क्या होता है, एरिया ऑफ हाईलैंड, एक हाईलैंड वाला एरिया, ठीक है, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, कोस्ट से दूर है। ठीक, कोस्ट के बारे में तो पता होगा कोस्ट क्या होता है। अब बताना है कि तेलंगाना प्लेट्यू का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो गाइस इसका आंसर जो है हमारा अरावली, जो अरावली रेंज है, ओल्डेस्ट हमारी रेंज है, लाइन ऑफ पीक्स है, ठीक है। तेलंगाना प्लेट्यू इज अ प्लेट्यू इन द वेस्टर्न तेलंगाना, पता है आपको, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में एक प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू होती है हमारी टेबल लाइक लैंड, ठीक है, जैसे आपका टेबल होता है ना, ठीक है, इसकी तरह एक जमीन होती है, इस तरह की जमीन होगी ये, ठीक है, टेबल लाइक लैंड होगी, कंप्राइजिंग द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू जो है उसका एक हिस्सा है, ये भी हमारा तेलंगाना प्लेट्यू का, ठीक है। अरावली रेंज का मैंने आपसे बता दिया कि ओल्डेस्ट रेंज है हमारी ये। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर आर द साल्टोरा साल्टोरा रेंजेस लोकेटेड, जो साल्टोरा रेंजेस जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, लद्दाख में है, अलोंग द विंध्याज है, या काराकोरम रेंजेस का एक हिस्सा है, या हमारे वेस्टर्न घाट्स का एक हिस्सा है। सो गाइस जब आपकी साल्टोरा रेंजेस जो हैं, ठीक है, ये जो काराकोरम रेंजेस जो है उसका एक हिस्सा है, ठीक है। सियाचिन इज अ ग्लेशियर 76 किलोमीटर इन लेंथ एंड विड्थ ऑफ 2 किलोमीटर टू 8 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये 76 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी अगर हम चौड़ाई देखें तो 2 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है बिटवीन टू रेंजेस, ठीक है, दो रेंजेस के बीच में। काराकोरम सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में आता है एंड साल्टोरा इसके वेस्ट में आता है, ठीक है, समझ आ गई। कारा सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम इसके ईस्ट में आता है, काराकोरम और साल्टोरा जो इसके वेस्ट में आता है, ठीक है। तो ये काराकोरम रेंज का ही एक हिस्सा है हमारा साल्टोरा रेंजेस का। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट NJ9842 पॉइंट से शुरू होती है साउथ में, ठीक है। द ग्लेशियर रन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन फ्लैंकिंग सेवरल टैवन्स इन पीओके क्लोज टू साल्टोरा रेंज, ठीक है। इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना याद रखेगा कि जो साल्टोरा रेंजेस जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, जो काराकोरम रेंजेस हैं उसका ही ये एक हिस्सा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, और हमारी जो सीरीज है उसका क्वेश्चन नंबर 76 है ये। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको बताना है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, इनमें से कौन सा उसका हिस्सा नहीं है। नावा शिवा, मारमगाओ, ट्यूटिकोन और कोची, ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्ट है इनमें से कौन सा उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ट्यूटिकोन, यानी कि थूती थोथुकुड़ी, ठीक है, जिसको हम ट्यूटिकोन भी बोलते हैं, एक पोर्ट सिटी है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है थोथुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे तमिलनाडु के कोस्ट पे है, ठीक है गाइस। थोथुकुड़ी इज द हेडक्वार्टर ऑफ थोथुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट, थोथुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट का ये
हेडक्वार्टर है। तूतुकुड़ी को हम पर्ल सिटी बोलते हैं। क्वेश्चन आपका दूसरे यहाँ से हो गया। तूतुकुड़ी को हम पर्ल सिटी भी बोलते हैं। तूतुकुड़ी इज इन साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया में है, ऑन द गल्फ ऑफ मन्नार, जो गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, वहां पर ये पाया जाता है। ठीक, अगर हम यहाँ पे इसको चेन्नई से देखें तो चेन्नई के साउथ वेस्ट में पड़ता है, 590 किलोमीटर चेन्नई से है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान। जो वेस्टर्न राजस्थान है, ठीक है, तो बताना है कि जब वहां पर सैंड ड्यून्स बनती हैं, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। विंड इरोजन, इरोजन बाय वाटर, विंड डिपोजिशन और मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है जिससे हमारी सैंड ड्यून्स बनती हैं, ठीक है। तो जान लीजिए पहले ड्यून होती क्या है। ड्यून एक ऐसा माउंट होता है, ठीक है, एक ऐसी पहाड़ी जैसी बन जाती है, जो किससे बनती है, विंड से बनती है। कब बनती है, यूजुअली अलोंग द, कहाँ पे बनती है, बीच पे बनती है या डिजर्ट में ये बनती है, ठीक है। और बनती कब है, जब विंड यहाँ पे ब्लो करती है सैंड को, एक शेल्टर जहाँ पे एक जिस एरिया में क्या है ये सैंड आ जाती है, ठीक है, एक शेल्टर्ड एरिया में आ जाती है बिहाइंड एन ऑब्स्टेकल, ड्यून्स ग्रो एज ग्रेन ऑफ सैंड एक्यूमुलेट, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर इस शेल्टर्ड एरिया में ये हवा आती जाएगी, ठीक है, यहाँ पर एक आपका सैंड ड्यून बनता जाएगा, ठीक है। क्या बनता जाएगा, सैंड ड्यून, यहाँ पर सैंड इकट्ठी होती जाएगी तो बनती जाएगी, ठीक है। तो ये होता किससे है, विंड इरोजन से नहीं होता है, इरोजन बाय वाटर मैकेनिकल वेदरिंग से नहीं होता है, तो इसके जो रिस्पॉन्सिबल है वो है विंड डिपोजिशन, ठीक है। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी में देखें तो ड्यून एक क्या होती है, हिल ऑफ सैंड, सैंड की एक हिल क्या होती है, चोटी होती है, बिल्ट इधर बाय विंड और वाटर फ्लो, ठीक है, विंड से या वाटर फ्लो से बनती है। ड्यून्स अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड, इसके अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग साइजेस होती हैं, फाउंड बाय इंटरेक्शन विद द फ्लो ऑफ एयर और वाटर, ठीक है, या ये हवा के फ्लो से या जो वाटर का फ्लो है उसके इंटरेक्शन से ये बनती है। मोस्ट काइंड ऑफ ड्यून्स आर लॉन्गर ऑन द windward side when the sand is pushed up the dune and have a shorter slippage, जो आप ये पढ़ लेना, ठीक है। मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता दिया कि होती क्या है, ये जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो वहां से आप ये पूरी डिटेल आप इसकी पढ़ सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द हिमालय हैज द मैक्सिमम स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा है कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ठीक है, ईस्ट से लेकर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो स्ट्रेच है, मैक्सिमम स्ट्रेच हिमालय का कौन से पार्ट का है, हिमालय के कौन से पार्ट का है। ऑप्शन आपके सामने, कुमाऊं हिमालयस, असम हिमालयस, पंजाब हिमालयस और नेपाल हिमालयस, ठीक है। तो जो गाइज ईस्ट से लेकर वेस्ट तो मैक्सिमम स्ट्रेच जो है वो है नेपाल हिमालयस का। तो गाइज नेपाल हिमालयस आपको इस तरह से भी याद होंगे क्योंकि जो हमारी माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक है, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, तो वो कहाँ पे आता है, नेपाल में माना जाता है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेच है इसका ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, अलोंग द नॉर्थ ऑफ द नेपाल रन द ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। अगर इसके हम नॉर्थ में देखें तो इसके ऊपर से ग्रेट हिमालयन रेंज चलती है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है हिमालयन सिस्टम की वहीं पे आती है। दिस रेंज एज एन एवरेज अल्टीट्यूड, इसका जो एवरेज अल्टीट्यूड जो है अबाउट 4517 मीटर का है, 15,000 फीट ऊपर है ये, एंड रिमेन perpetually snow covered, ये हमेशा स्नो से ढका हुआ रहता है। ऑन दिस रेंज राइज सम ऑफ द लॉफिएस्ट माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड, जैसे कि अगर हम इस रेंज नेपाल हिमालय में बात करें तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पाए जाते हैं, कंचनजुंगा रेंज है, लोटसे, मकालू, चोयू, धौलागिरी, मनासलू एंड अन्नपूर्णा रेंजेस जो है, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये नेपाल हिमालय में आती है। फर्दर साउथ रन द कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ, ये बाकी जो चीजें हैं वो आप पढ़ सकते हैं गाइज, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए बस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और हमारी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको कंपाइल्ड एक ही जगह पे सारी पीडीएफ मिल जाती हैं, ठीक है, आप वहां से इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ कंट्री डिफर फ्रॉम अ जीएमटी इन मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी भी कंट्री का वो जीएमटी से किस तरह से डिफर करता है, किसके मल्टीपल्स में वो डिफर करता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने 2 आवर्स, 1 आवर, हाफ आवर, 4 मिनट, तो क्वेश्चन में पहले भी करवा चुका हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा होगा, ठीक है। चलिए फिर बता देता हूँ गाइस, देखिए जब भी टाइम की डिवीजन होती है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ठीक है। अगर हम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करें तो उसके 4 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारा 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है तो उसका कितना 15, अगर 1 मिनट का 1 डिग्री का 4 मिनट होता है तो 15 × 4 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर, 15 डिग्री का
अगर हम देखें तो कितना टाइम बनता है, 1 आवर बनता है अगर हम मिनट्स के हिसाब में देखें। लेकिन इसका आंसर जो आता है वो आता है गाइस हमारे पास हाफ एन आवर। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज द मीन लॉन्गिट्यूड एट द टाइम एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू दिस लॉन्गिट्यूडिनल टाइम। अर्थ जो है रोटेट करती है कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट हमारी गाइस क्या करती है, हमारी अर्थ रोटेट करती है। सो इसलिए इसलिए जो हमारे जो 15 डिग्री जो होता है, वी गो ईस्टवर्ड। अगर हम ईस्ट की तरफ हम 15 डिग्री जाएंगे तो हमारा 1 घंटा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वेस्ट की तरफ क्या आएंगे, अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा 1 घंटा बढ़ेगा, अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा 1 घंटा कम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पर हैं, ठीक है, अभी आप इस जगह पर हैं, इस जगह पर अगर आप इस तरफ आएंगे, ठीक है, अगर आप इस तरफ आएंगे तो आपका 1 घंटा बढ़ जाएगा ईस्ट वाली तरफ। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आपका 1 घंटा आपका टाइम पीछे होगा। ठीक है, 1 घंटा पीछे होगा, यहाँ 1 घंटा ज्यादा होगा। ठीक, ईच कंट्री, इफ यू गो वेस्टवर्ड, अगर हम वेस्टवर्ड जाएंगे तो हमारा टाइम 1 घंटा कम हो जाता है। ईच कंट्री, हर एक कंट्री ने अपने अपने लोकल मल्टीपल टाइम जोन जो है सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो वो किसके मल्टीपल्स में होता है, 1/2, मतलब आधा घंटा आगे पीछे होता है। ठीक है, इसलिए देखो इंडिया का भी लोकल टाइम यहाँ पे अगर हम देखें तो वो क्या है, 5.5 आवर का है। ठीक है, आधा घंटा, देखो 5.5 घंटे का है ना। ठीक है, अहेड ऑफ जीएमटी, जीएमटी से 5.5 घंटा हमारा टाइम जोन आता है। ठीक है, जो मैंने आपसे मैंने पीछे बात की थी 82.5 डिग्री जो है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 5.5 घंटे का टाइम वहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन का गाइस आंसर आप खुद करेंगे, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जो भी बच्चे यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने यहाँ पर पेशेंस रखा है। ठीक है, जो यहाँ पर पहुंचे हैं तो वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। स्टैंडर्ड टाइम जो है इंडिया का वो क्या है, 5.5 घंटे जीएमटी से आगे है, या 4.5 घंटे जीएमटी से पीछे है, 4 घंटे जीएमटी से आगे है, 5.5 घंटे जीएमटी से पीछे है। अभी मैंने आपके इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है 5.5 घंटे जीएमटी से आगे है। ठीक है, जो इंडिया जो टाइम ऑब्जर्व करती है, श्रीलंका भी वही टाइम ऑब्जर्व करती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर हमारे जो यूएसए है, इसके 5 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो रशिया है उसके बहुत सारे टाइम, शायद 9 टाइम जोन्स हैं, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, कुछ आपने सीखा होगा वीडियो से। कुछ सीखा है तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।